हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं काफ़ी समय बाद आया हूँ क्योंकि थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी, इसलिए ये चैनल बंद रखा था। दोबारा से स्टार्ट किया है मैंने और अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। आज मैं आपके लिए फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का सोल्यूशन कराऊंगा। और ये हिंदी जो मीडियम, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए जो क्लासेस है वो पढ़ी हुई है। इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं उनके लिए जो है क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर पढ़ी हुई है, उसको वॉच कर सकते हैं। और आज मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए लाया हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आगे देखिएगा। वीडियो में लिखा हुआ है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। गुणनखंड क्या होते हैं? किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या होती है उसको, यानी कि उसके मल्टीप्लाई, जिसको यानी कि मल्टीपल मल्टीपल की फॉर्म में लिखना होता है। देखिएगा, अब अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन आप समझ जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 है, ठीक है, यानी 140 है। इसका हम क्या करेंगे, जो हम गुणनखंड पहले से करते हुए आ रहे हैं वो इस तरह से करते हुए आ रहे हैं। देखिएगा, 2 7 जा 40, यानी 2 7 14, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से काटने 5 7 35, 7 एकम 7। तो जो 140 के जो फैक्टर है वो क्या हो गए, 2 × 2 × 5 × 7, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाले के 156, तो हम इसके इसी तरह से करेंगे। 2 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13। तो 156 के हो गए हमारे 2 × 2 × 3 × 13। देखिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है 3225, ठीक है, इसके हम करेंगे 5 से हम काट देंगे, 5 7 35 और 5 6 30, 5 25, 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15, 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, 17। तो इसके क्या हो गए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये इसके फैक्टर हो गए। अभी देखिएगा, आपका स्पीड में देखना है आपको, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, देखो 5 बन जा और 5, इसके बाद नॉट डिजिबल होगा शायद, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। नहीं, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 3 बचा 7 से हो जाएगा 7, यानी 7 एकम 7, 7 एकम 7। यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पे 30 हुआ, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 3 21, 7 से हो गया। अभी किससे उड़ जाएगा, शायद 11 से, 11 एकम 11, 11 3 33, 13 एकम 13। ठीक, तो इसके हो जाएंगे 5 7 11 और 13। ठीक है, फैक्टर हो गए इसके। 5 वाला क्वेश्चन 7 4 2 9, ठीक है, इसके फैक्टर ए, इससे फैक्टर देखो, ये 17 से कटेगा, 17 चौको 68, कितना बचा यहाँ पर, 6 बचा, 17, यहाँ पे 6 बचा, 62 हो गया, 17 17 3 51, 17 3 51, कितना बचा, 17 7 119, ठीक है, फिर ये कटेगा 19 से, 19 से काटो, 19 दूनी 38, 5 बचा, 19 3 57, फिर 23 से कटेगा एकम। तो इसके फैक्टर हो गए 17 19 और 23। ठीक, तो गाइस हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, ओके।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे पहले हम। तो देखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन 26 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके फैक्ट इसके गुणनखंड ये हो गए 91 के 7 गुणा 13 तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, एलसीएम क्या हो जाएगा 2। जो पेयर बन गया ये तो एचसीएफ हो गया, जो पेयर बन गया वो एचसीएफ हो गया। अब 2 गुणा 7 गुणा 13 ये एलसीएम हो गया, इसकी गुणा कर लेंगे 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 और 13, 13 चौकू 52, 13 एकम 13, 13 5 18 तो 182। फार्मूला क्या है, यानी कि लिखा है संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 गुणा 91 और यहाँ पर एचसीएफ कितना है 13 और यहाँ पर 182। इनकिन की गुणा कर लो 91 26 की गुणा करो 6 कम 6 6 ने 6 नेम 54, 2 एकम 2 2 छंग 2 एकम 2 2 नेम 18, 6 6 8 5 13 यहाँ पे 2, यहाँ पर आ गया 13 दूनी 26 2 हासिल 13 8 104, 13 8 104 106, 13 एकम 13 13 10 30 इक्वल आया, ये प्रूव्ड हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा 510 के फैक्टर करिएगा, नहीं फैक्टर करने आते ए वाला मेथड लगाइएगा। 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 पंजे 10 5 से काट दो 5 25 5 एकम 5 3 से काट दो 3 एकम 3 17 आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 92 के लगाओ 2 से काट दो तो चौकू 8 तो छंग 12 फिर 2 से काट दो फिर 13 2 4 ना गलत हो गया, चलो 92 का कर लेते हैं। 2 चौकू 8 2 छंग 12 4 2 3 6 23 आएगा 23। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ तो ये हो गया, सिर्फ ये मिला और तो कुछ नहीं मिला ना। एचसीएफ कितना मिला 2, एलसीएम 2 गुणा 2, एक तो पेयर वाला 2 लिख लिया, एक ए वाला 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 17 लिख लिया, ओहो 23 लिख लिया, बहुत लंबा है भाई। ठीक है 2 दूनी 4 चाहती है 12 12 पंजे 60 12 पंजे 60 17 23 की गुणा करके देख लो 3 7 21 3 एकम 3 1 5 2 7 14 2 एकम 2 1 3 1 5 4 9 3 गुणा कर लो 0 का 0 6 एकम 6 6 नेम 54 6 3 18 18 और 5 23 ये आ गया। ठीक अब वही फार्मूला संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएफ। तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 510 गुणा 52 और यहाँ पर एचसीएफ कितना है 2, गुणा कर लेते हैं भाई इनकी 0 का 0 92 एकम 92 9 हासिल। ठीक और 92 और 5 की गुणा कर लो 5 दूनी 10 5 नेम 45 45 1 46 46 में 9 जोड़ दो 9 4 6 9 6 9। अब इसकी गुणा कर लो इधर 0 2 छंग 12 2 चौकू 8 1 9 2 3 8 6 और 4 प्रूव्ड हो गया भाई, हो गया प्रूव्ड। मल्टीप्लाई और ऑफ कर दो जो फालतू मल्टीप्लाई है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए
आपका होमवर्क है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए आपका होमवर्क है, ना कर पाओ तो कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो भी हम कर चुके हैं भाई, देखिएगा 12 12 2 4 4 3 12 15 के देखिएगा, 3 पंजे 15, 21 का देखिएगा, 3 7 21। तो एचसीएफ भैया क्या हो गया, जो तीनों में है, जो तीनों में है, तीन ही तीनों में है और कहीं नहीं है कुछ। एलसीएम बचा हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 7, इन सबकी गुणा कर दो। यानी कि जो पेयर बन गया है वो एक ही जगह लिखा जाएगा। 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60 और 60 6 तो 42 420 आ गया। लो भाई 420 बना दिया। 17 17 का तो 1 गुणा 17 होगा। 23 भाई 1 गुणा 23 होगा। 29 1 गुणा 29 हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन। एचसीएफ सिर्फ इसका 1 हो गया क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या है। और एलसीएम आप करोगे 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29, इन सबकी गुणा कर लोगे, एचसीएफ आ जाएगा। कमेंट में बताओ गुणा कितनी आएगी इनकी। थर्ड 8 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 9 3 मल्टीप्लाई 3 25 5 मल्टीप्लाई 5। एक लगा लो भाई किसके सबके साथ में। एचसीएफ एचसीएफ क्या आएगा, तीनों में एक ही है तो एचसीएफ तो 1 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 5। कर लो मल्टीप्लाई, बस एलसीएम आ गया। कमेंट में बताओ कितनी आएगी मल्टीप्लाई, जल्दी करो बताओ। चलो 17 गुणा 23, 3 7 21, ऐसे करो। 17 3 51, 17 3 51, 5 से 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 29 की कर दो। 9 एकम 9, 9 ने 81, 9 3 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 3 6 1 7, 9 3 8 5 13, 8 5 13, 7 3 10 11, क्या आ गया 11 300। इसकी गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72 और 72 और 25, 72 और 25, 25 दूनी 50 और 25 छंगा 150, 25 सत्ते 175, 175 5 हो तो 180, 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमने फार्मूला पढ़ा था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम हमारा 9 है, संख्या हमारी 306 गुणा 657। एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। 9 से काट दो, इसको डिवाइड कर दो, देखो कौन सी संख्या कट जाएगी 9 से। 3 से काट दो पहले, ऐसे 9 से कट, नतिया 9 3 27, 9 3 27, 3 बचा 9 चौक 36, यानी कि 34 और 657 की मल्टीप्लाई कर दो। 657 और 34 की मल्टीप्लाई करो, 4 7 28, 2 हासिल, 4 5 20, 2 22, 4 6 24 26, 3 7 21, 3 5 15 17, 3 6 18 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 12 1 2 8। एलसीएम आ गया। लो भाई स्क्रीनशॉट लो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या
6 की पावर n यानी 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा। लेट माना n इक्वल टू 1 2 3 4 ले लेते हैं डेट इज ठीक। ओके तो 6 1 बराबर 6 ही होगा, 6 2 बराबर 6 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाए 36, 6 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 216, 6 4 बराबर 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 36 6 कम 6 9 चतुनी 12। यानी कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या के लिए नहीं हो सकता। आप कंटिन्यू चलते रहेंगे लेकिन नहीं हो सकता। ठीक है 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये क्वेश्चन डन हो गया आपका। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सिंपल सा है भाई, सॉल्यूशन देखेगा आप 7 11 प्लस 13 सॉरी 7 11 गुणा 13 प्लस का 13। आप देखिएगा भाज्य संख्या क्यों है ये, इसका जो हमारा भागफल है और शेषफल बराबर है। भागफल और शेषफल, इसमें भी भागफल और शेषफल बराबर है। ये दोनों संख्या लिख लेते हैं। इनका कारण क्या है, दोनों संख्याएं भाज्य है क्योंकि दोनों संख्याओं के भागफल व शेषफल बराबर है। भागफल और शेषफल बराबर है। ठीक है हो गया इसका कारण। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पक्ष है। खेल का मैदान, उसका एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पक्ष है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और जब किसी मैदान में चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बस दोनों का सलूशन, सोनिया को लगा समय कितना 18 मिनट, रवि को लगा समय कितना 12 मिनट। दोनों पुनः मिलेंगे। एलसीएम ऑफ 12 और 18, तो 12 के फैक्टर निकाल लो, 2 दूनी 4 4 3 12, 18 के 2 2 3 6 6 3 18 एलसीएम तो हो जाएगा, यहाँ पे लिखा लो एलसीएम 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 का 2 गुणा 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा 2 और 3, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ 6 6 3 6 दूनी 12 12 3 36 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे 36। दोस्तों एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। आपको अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। या फिर जो भी 10th क्लास के जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करें, और जिन बच्चों को सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस पढ़ना है वो मुझे कमेंट करें, उनके अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।